नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट की सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि टाइप्स क्या होता है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर और किस किस तरीके के टाइप होते हैं। जैसे एक्सप्लिसिट टाइप है, असाइनमेंट हो गया, इम्प्लिसिट टाइप असाइनमेंट हो गया। ये चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में पार्ट नंबर 4 को देख सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट का। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि रिलेटेड है वेरिएबल्स का। हमारा बेसिक सिंटेक्स हो चुका था, टाइप्स हो चुका है, और यहाँ पे वेरिएबल्स अगला पॉइंट है। तो वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, इसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। कितने टाइप से हम डिक्लेयर करते हैं ये भी देखेंगे। लोकल कैसे डिक्लेयर करते हैं, ग्लोबली कैसे डिक्लेयर करते हैं, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं वेरिएबल्स इन टाइप स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे 3 तरीके के वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं, वर, लेट और कॉन्स्ट। बेसिकली जो हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, अगर आपको याद होगा टाइप स्क्रिप्ट में हम जब कोई वैल्यू असाइन कर रहे थे, अगर आप प्रीवियस वीडियो का कोड देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, तो हमने लेट का यूज़ किया था, कई जगह हमने वर का यूज़ किया था। ठीक है, यहाँ पे अभी नहीं है, कई जगह आपको वर का भी दिख जाएगा, कॉन्स्टेंट भी दिख जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्लीन करता हूँ एक बार के लिए सारा, ठीक है, सेव करता हूँ। अब हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं वर की। जब हमें अगर कोई वैल्यू असाइन करना होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं वर। ठीक है, मान लो एक्स की वैल्यू असाइन करनी है 10, तो हम ऐसे लिखते हैं। लेट का हम भी यूज करते हैं, सेम चीज़, लेट वाई इक्वल टू 20। कॉन्स्टेंट की करनी होती है तो हम इसको कॉन्स्ट, मान लीजिए एक्स वाई जेड हो गया हमारा, इसको हमने असाइन किया 40। ठीक है, 3 वेरिएबल हमने यहाँ पे असाइन किए हैं, एक तो वर्क के साथ, लेट के साथ, कॉन्स्ट के साथ। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। मैं स्क्रीन साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो आपको क्लियर दिखे, और इसको यहाँ पे पॉइंट कर देता हूँ। क्लियर, ये आपको दिख रहा होगा। तो देखिए तीनों चीज़ें क्या हैं, असाइन तो हम तीनों तरीके से कर रहे हैं वैल्यू को, लेकिन क्या डिफरेंस है इनके बीच में, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का, कि वेरिएबल को हम टाइप स्क्रिप्ट में 3 तरीके से असाइन करते हैं, वर, लेट, कॉन्स्टेंट। लेकिन कब किस कंडीशन में लेट से हमें असाइन करना है, किस कंडीशन में वर का यूज करना है, किस कंडीशन में हमें कांस्टेंट का यूज करना है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपको वैल्यू असाइन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए पहले इनको समझ लेते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से किस कंडीशन में हम कौन सा चूज कर सकते हैं अपने वैल्यू को असाइन करने के लिए। अब बात करते हैं सबसे पहले वर और लेट की। तो देखिए आपने पढ़ा होगा हमारा, अगर आपने रिएक्ट का या फिर नोड.जेएस का वीडियो देखा, उसमें इक्मा स्क्रिप्ट एक आया था, ES6, ES5, ES6, ES5 और ES6। तो बेसिकली क्या है, ES5 तक हमारा वर यूज होता था और लेट का यूज नहीं होता था। लेकिन जैसे ही ES6 आया, ES6 जो कि 2000, अगर इसकी बात करें तो 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इसके अंदर हमारा लेट जो कीवर्ड है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था वैल्यू असाइन करने के लिए। ठीक है, ES6 यानी कि 2015 से पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था टाइप स्क्रिप्ट में या जावा स्क्रिप्ट में कि हम लेट के साथ वैल्यू असाइन कर सकें। ठीक है, तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले तो अब चीज़ें क्लियर हो गई, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, तो अब डिफरेंस की बात करते हैं तीनों में। देखिए जब हम वेरिएबल डिसाइन करते हैं वर के साथ, तो वो हम ग्लोबली हमारा वेरिएबल होता है। अगर हमें कोई भी वेरिएबल ग्लोबली असाइन करना है तो हम उसे वर का यूज करके हम असाइन करेंगे। लेकिन अगर कोई वेरिएबल हमें लोकली, लोकली इन द सेंस कि किसी फंक्शन के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर हमें यूज करना है सिर्फ उस वेरिएबल को, उसको और कहीं यूज नहीं करना है, तो हम कोशिश करेंगे लेट का यूज करने की। ठीक है, इससे क्या होगा, मान लीजिए आपने लेट यहाँ पे साइन किया है वाई, ठीक है, किसी ब्लॉक के अंदर, और बाय चांस अपने ब्लॉक के बाहर भी लेट वाई असाइन किया है, तो वहाँ पे आपको कोई एरर नहीं देगा। कांस्टेंट का हम यूज तब करते हैं जब हमें कोई ऐसी वेरिएबल असाइन करनी है जिसकी वैल्यू हमें बाद में चेंज नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जेड असाइन कर दिया है 40, तो अब हम कोशिश करेंगे आगे चल के कि जेड की वैल्यू 50 कर दें, तो यहाँ पे आपको एरर देगा। एरर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, कैन नॉट असाइन जेड बिकॉज इट इज कांस्टेंट। कांस्ट का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है एक बार जो हमने कोई वैल्यू असाइन कर दिया तो हर जगह जेड की वैल्यू वही रहेगी।
जेड की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, ये हो गया तीनों में बेसिक डिफरेंस। अगर मान लो कोई एक वेरिएबल बनाते हैं हम वर्क के साथ, सपोज हम बात करते हैं एम्प्लॉय की, तो हम एम्प्लॉय की एक आईडी लिखते हैं। मान लो एक वेरिएबल हमने बनाया एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और एक वेरिएबल बनाते हैं लेट के साथ, जिसको कि हम लिखते हैं एडमिन आईडी। ठीक है, दोनों हमारे पास है। लेकिन अगर हम यही चीज़ कांस्टेंट के साथ हम कोशिश करें, कांस्टेंट मान लो एम्प्लॉय हो गया, एच आर आई डी हम करते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि एच आर आई डी डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू नेवर रीड, यानी कि यहाँ पे और दूसरा पॉइंट है, कांस्टेंट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज। अगर हमने कोई वैल्यू मतलब डिक्लेयर कर दिया है, सपोज जैसे हमने वेरिएबल एम्प्लॉय आईडी डिक्लेयर कर दिया, लेट एडमिन आईडी डिक्लेयर कर दिया, कांस्टेंट एच आर आई डी डिक्लेयर किया, तो देखिए वर और लेट के केस में हमें कोई एरर नहीं दे रहा है, बट कांस्टेंट के केस में दे रहा है और बोल रहा है कि अगर आपने वैल्यू डिक्लेयर किया है तो इसको इनिशियलाइज भी कीजिए, यानी कि इसको कोई ना कोई वैल्यू दीजिए। अगर नहीं देंगे तो ये आपका एरर देगा। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट का हमें तभी यूज करना है जब हमें कोई वैल्यू पहले से ही असाइन करनी है। ठीक है, अगर नहीं करनी है तो हम कांस्टेंट को यूज नहीं करें। अब यहाँ पे हमारे पास बचता है एम्प्लॉय आईडी और एडमिन आईडी, ये भी देखते हैं। अब एम्प्लॉय आईडी की हम बात करते हैं। एम्प्लॉय आईडी हमने किया 20, ठीक है, और एडमिन आईडी हमने कर दिया 30। ठीक है, यहाँ तो कोई एरर नहीं है। दोनों में हमारा क्या है, हमने यहाँ पे अगर डिक्लेयर कर रखा है वेरिएबल तो इसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो लेट के साथ और वर्क के साथ हमने मतलब डिफाइन किया हुआ, डिक्लेयर किया हुआ है, बेसिकली आप कह सकते हैं, तो हम उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आपने डिक्लेयर कर दिया तो आपको उसी टाइम उसको कोई वैल्यू असाइन करना ही करना है, यानी कि उसको वैल्यू इनिशलाइज करना ही करना है। तो लेट और वर्क का हमें बेनिफिट ये मिलता है हमारे टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के अंदर। अब दोनों में भी, अब देखिए, अब इन दोनों में भी एक डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि वर और लेट यहाँ पे अगर दोनों काम कर रहा है परफेक्टली तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में भी डिफरेंस है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो आप समझिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट को। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब इनको मैं डिलीट करता हूँ समझाने के लिए आपको। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। फंक्शन का नाम मान लीजिए, अभी तक हमने एडिशन का देखा था तो एडिशन का ही देख लेते हैं। एडिशन, यार छोड़िए एडिशन नहीं, मान लीजिए 1 से 10 तक की कोई वैल्यू आपको, मतलब 1 से 10 तक की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, तो हम इसके लिए लूप का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर लूप का हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करने वाला हूँ, प्रिंट फंक्शन प्रिंट 1 to 10, ठीक है। इस फंक्शन को हमने किया यहाँ पे प्रिंट 1 to 10, प्रिंट 1 to 10। मान लो इस फंक्शन का मैंने नाम दिया। अब फंक्शन का नाम दिया है तो प्रिंट करने के लिए हमें फॉर लूप का यूज करेंगे, तो यहाँ पे फॉर लूप हो गया। और फॉर लूप में अब हमारे पास वैल्यू असाइन करनी है, 1 से स्टार्ट करेंगे और 10 पे हम ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वर्ग लिया और वर्ग में एक मैंने वैल्यू आई किया, इसको 1 से स्टार्ट किया। ये लूप आपको पता है कैसे चलता है, फीवर आई इज लेस देन इक्वल टू 10 हमने कर दिया, ठीक है। अब इसमें अब यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे वर हमने कर दिया आई प्लस प्लस, क्लियर यहाँ तक। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वर हमने जब दोबारा लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे वर असाइन किया है, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर देखिए क्या लिख रहा है, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, यानी कि हमने ऑलरेडी फॉर लूप के अंदर ही हमने इस वेरिएबल को असाइन किया है, तो हमें बार बार वर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से इसको हटा देते हैं, तो ये हमारा फॉर लूप तैयार हो गया। अब हमें कंसोल कराना है वैल्यू को सिंपल सा, तो इसको लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर हमने लिख दिया आई, क्लियर। आई प्रिंट होगा और इसके साथ आगे नीचे चाहें तो हम बी आर ट्रैक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू प्रिंट हो गया। अब अगर यहाँ पे देखिए लूप में आपको याद होगा कि अगर लूप में वैल्यू, अगर हमने कोई एक वेरिएबल असाइन किया है लूप के अंदर है, तो लूप से बाहर अगर हमें उसे प्रिंट करना है, कंसोल डॉट लॉग मान लीजिए यहाँ से हम करना चाहते हैं और ये लिख देते हैं प्रिंट
वैल्यू, प्रिंट लास्ट वैल्यू, लास्ट या फाइनल आप कह सकते हो, प्रिंट फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे आई। क्लियर? मतलब लूप खत्म होने के बाद जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे प्रिंट कराएगा फाइनल वैल्यू में। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फंक्शन को कॉल करा लेते हैं, प्रिंट 1 to 10, सेव किया तो यहाँ हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे रन करके प्रिंट करके देख क्या वैल्यू प्रिंट करता है, ये हम देखते हैं। और यहाँ पे हम थोड़े से स्पेसेस को कम कर दे रहे हैं ताकि एक लाइन में सारे दिख जाए कोड। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट, ठीक है, सेव करते हैं और सबसे पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं, TSC ऐप। तो ये क्या होगा, कंपाइल होने के बाद जेएस फाइल जनरेट करेगा। तो कंपाइल होने का वेट करते हैं। ये देखिए अभी कंपाइल हो रहा है, हुआ नहीं है। ये देखिए कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये देखिए जेएस फाइल हमारा क्रिएट हो गया और इसके अंदर आपको सेम टू सेम फंक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, हमारा क्रिएट हो गया जैसा हम चाहते थे। अब हमें इसका वैल्यू प्रिंट करना है। तो एक तो है कि ब्राउजर में हम कराएं index.html फाइल क्रिएट करके फिर app.js फाइल उसके अंदर इंक्लूड करके, या तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक नया कर लेते हैं टर्मिनल ओपन और इसके अंदर हम करा देते हैं। तो इसको मैं करता हूँ और इसको कराने के लिए आपको पता है नोड का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो हमें कंसोल के अंदर ही है, यहाँ पे कंसोल में ही कराना होता है। तो हम सीधे लिखते हैं यहाँ पे नोड और फाइल का नाम, तो ऐप हमारा फाइल का नाम है। तो जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डाटा यहाँ पे प्रिंट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और प्रिंट फाइंड वैल्यू 11, यानी कि 10 तक लूप चला। जब तक लूप था, लूप कहाँ तक, 10 तक चलेगा क्योंकि हमने 10 लेस देन इक्वल टू 10 किया है। तो जैसे ही लूप से बाहर आया तो आई की वैल्यू क्या हो गई थी, 11 हो गई थी। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू जो प्रिंट हुआ लास्ट वाला वो क्या हुआ, यहाँ पे 11 प्रिंट हुआ। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली अब बात क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने वैल्यू आई को जो असाइन किया है वो असाइन किया है वर्क कीवर्ड के साथ। इसी वजह से हमें क्या हो रहा है, वर्क की जो वैल्यू हो रही है हमें यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, जबकि वैल्यू हमें इस ब्लॉक फॉर लूप के बाहर भी हम इस वैल्यू को गेट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर यही हमें वर्क की जगह इसको लेट लिख देता हूँ और सेव करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे आपको एरर दिया, कैन नॉट फाइंड नेम आई, यानी कि अब आपको आई की वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमने कोई भी वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर हम लिख रहे हैं, समझिए किसी फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, लूप के अंदर लिख रहे हैं, तो उस वैल्यू को विद इन लूप या विद इन ब्लॉक, एक तरीके से उसका एक ब्लॉक, ये एक फॉर लूप का ये पूरा ब्लॉक है, ठीक है, ये पूरा फंक्शन है। बट लूप जो है, फॉर लूप हमने यूज किया, तो ये जो वेरिएबल जो अपने लेट से डिक्लेयर किया है वो विद इन अ ब्लॉक, यानी कि इसी फॉर लूप के अंदर ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। फॉर लूप से बाहर उसे एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि उस ब्लॉक से बाहर हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसी वेरिएबल को वर्ग के साथ हमने डिफाइन किया है, तो इसे हम ब्लॉक से बाहर बट नियरेस्ट फंक्शन के अंदर, समझिएगा, ऐसा नहीं है कि इसके बाहर, फंक्शन से बाहर आप इसे गेट कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे यहाँ से कट कर दूँ और इसको यहाँ पे प्रिंट कर लूँ तो आपको ये भी एरर देगा। बट अगर इसको अंदर रख रहे हैं लेकिन इस ब्लॉक से बाहर भी हम उसे एक्सेस कर पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या हुआ, अगर हमने वर्ग के साथ अगर डिक्लेयर किया है वैल्यू को, तो हम उस ब्लॉक यानी लूप से बाहर भी बट नियरेस्ट फंक्शन के अंदर, तो नियरेस्ट फंक्शन हमारा क्या है, यही है, इसके अंदर ही हमें मिल रहा है, प्रिंट फंक्शन के अंदर ही मिल रहा है और इसी के अंदर हमारा ये जो भी हम कंसोल करा रहे हैं। तो इसलिए जब हम वर और लेट में यहाँ पे डिफरेंस आपको समझना जरूरी है कि किस कंडीशन में हमें वर का यूज करना है, किस कंडीशन में लेट का यूज करना है। अगर हमें वेरिएबल सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर यूज करना है या लूप के अंदर ही सिर्फ उसे एक्सेस करना है, उससे बाहर नहीं करना है, विद इन ब्लॉक के से बाहर नहीं एक्सेस करना है, तो भी हम इसको लेट में डिफाइन करेंगे, अदरवाइज हम उसको वर में डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे आप इसे कॉन्स्ट भी नहीं डिफाइन कर सकते। अगर आप सोचो कि इसको कॉन्स्ट डिफाइन कर ले तो आपको यहाँ पे एरर देगा, क्यों, कैन नॉट असाइन टू आई बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टेंट, यानी कि हमने एक बार कॉन्स्टेंट अगर डिफाइन कर दिया आई इक्वल टू 1, तो हम अब आई की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते किसी कंडीशन में। बट जब यहाँ पे लूप चलेगा तो आई प्लस प्लस होगा, यानी कि आई की वैल्यू चेंज होगी इस कंडीशन में, एक बढ़ेगा तो
लेकिन कांस्टेंट के केस में क्या होता है, कांस्टेंट मतलब एक बार जो वैल्यू असाइन हो गई वो वही रहेगा, उसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट का भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली हम वर का इस कंडीशन में यूज करते हैं, अगर हमें ब्लॉक से बाहर भी उसकी वैल्यू प्रिंट करानी हो। अगर यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यू प्रिंट नहीं करानी होती, सिर्फ 1 to 10 के बीच की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हम बेसिकली यहाँ पे लेट का यूज कर सकते हैं। फिर उस कंडीशन में हमें वर का यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम वर कब डिफाइन करेंगे, कब हम लेट का यूज करेंगे, कब हम कांस्टेंट का यूज करेंगे। तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा, इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन पे जब तक क्लिक नहीं करेंगे न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आज के लिए यही रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।